नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम ने गति पकड़ ली है। चुनावी जमावट के साथ बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य दल भी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश का दौरा लगातार हो रहा है और इसके लिए आने वाले दिनों में और ये तेज होने के आसार हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता और मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मतदाताओं के दिल में जगह बनाने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के चलते तमाम नेता पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश को खासी तवज्जो दे रहे हैं। बात भाजपा की करें तो सत्ता और संगठन को मजबूती देने के लिए खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। दोनों ही नेता प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर सत्ता के समीकरणों को साधने में जुटे हैं, तो वहीं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने 12 जून को जबलपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। ग्वालियर से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अपनी सभाओं के दौरान जहां तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने जहां दूसरे सियासी दलों के नेताओं को निशाने पर लिया था, तो वहीं चुनावी सफलता के बाद 100% पूरी की जाने वाली गारंटियां भी गिनाई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जल्द ही अब एमपी के दिग्गजों के साथ चुनावी शोर सुनाई देने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि किसका कितना जादू एमपी के जनमानस पर पड़ता है। तो अब एमपी के रण में योद्धाओं की एंट्री हो चुकी है। कोई गारंटियां गिना रहा है तो कोई उन गारंटियों को भ्रष्टाचार की गारंटी बता रहा है, तो वहीं कोई फ्री की योजनाओं का बखान और गुणगान कर रहा है। जी हां, चुनाव आ गए हैं, जिसको लेकर दिग्गजों के दौरे शुरू हो चुके हैं। अब जुलाई और अगस्त के बाद नेताओं के दौरे और तेजी पकड़ेंगे। आगामी दौरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब 21 जुलाई से कांग्रेस अपना चुनावी अभियान तेज करने जा रही है। प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी सभा को करने वाली हैं, जहां वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बहाने विरोधियों पर निशाने पर उनको लेंगे। प्रियंका की सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक भोपाल में होने जा रही है। 22 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। वो भोपाल में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकर आगामी चुनावी अभियान पर चर्चा करेंगे। इसमें तमाम चुनाव समितियों का गठन और टिकट वितरण के लिए संभावित नामों पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले अमित शाह एक बैठक कर कोर कमेटी के सदस्यों को एक्टिव कर चुके हैं। उधर जेपी नड्डा के दौरे के बाद 23 जुलाई को अमित शाह का उज्जैन दौरा होना है। अमित शाह उज्जैन में पार्टी की एक बड़ी बैठक आयोजित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगस्त में मध्य प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल के ब्योहारी आएंगे। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में सभा करेंगे। उधर 5 और 6 अगस्त को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खजुराहो के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव खजुराहो में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ मजबूत बनाना चाहती है और इसी के चलते ये सभा यहां प्लान की गई है। वहीं 8 अगस्त को राहुल गांधी का शहडोल दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। वे भी आदिवासियों के बीच मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बिसात बिछ चुकी है। स्थानीय नेताओं के साथ ही तमाम पार्टियों के बड़े नेता भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। अब राजनीति के धुरंधर योद्धा प्रदेश की जनता के बीच अपनी पार्टी के लिए कितना माहौल बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एमपी में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में राजनीतिक दलों का ज्यादातर दारोमदार बड़े नेताओं पर ही रहने वाला है और जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। रण में योद्धा तो निश्चित तौर पर तैयारी है और इस तैयारी को कैसे भेद पाएंगे, इस इलेक्शन को कैसे निकाल पाएंगे और जिम्मेदारी के रूप में जिस तरह से लगातार दौरे हैं, क्या इसी से राह आसान होगी। और जो दिग्गजों के चेहरे हैं, जो खुद आ रहे हैं, जिन्होंने खुद कमान संभाल रखी है, उनसे ही क्या आगे की राह आसान होती दिखती है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रज्वल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रज्वल, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज की चर्चा में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सपा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी चुनावी ताल ठोकी है। उनकी भी पूरी प्लानिंग है कि क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी से मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूं कि सरकार आपकी है और लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं, दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, प्रियंका गांधी तैयार हैं, राहुल गांधी तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ ही चुके हैं और लगातार चीजें देखने को मिलेंगी, अखिलेश यादव की प्लानिंग है, तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, बीजेपी की खुद की बात करूं तो अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएम मोदी, तमाम तरह से वो चेहरे हैं जो लगातार अपनी ताल ठोक चुके हैं और मध्य प्रदेश में एंट्री, तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्या सिर्फ इन दिग्गजों के चेहरे पे ही ये इलेक्शन निकल पाएगा? देखिए राखी जी, ऐसा है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां जो संगठन है उसका एक अपना एक महत्व है और कार्यकर्ताओं का साथ लेकर ही संगठन आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी नेता हैं, दिग्गज नेता, वो मध्य प्रदेश की संगठन के रूप में काफी महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए जो जितने भी केंद्रीय नेता हैं या जो नेतृत्व है भाजपा का, तो उसके लिए ये आगामी चुनाव जो है बड़े महत्वपूर्ण है। और जो भी आप जिस तरह से एक देश के पूरे राजनीतिक पटल पे या मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पे आप जो देख रहे हैं, तो आज केंद्र बता रहा है कि मध्य प्रदेश उनके लिए कितना महत्व रखता है। तो इसलिए ये सारे दौरे हो रहे हैं और संगठन को तैयार, चौकस, चौबंद रखने के लिए ये सब दौरे जरूरी होते हैं। चलिए ठीक है, ये तो खैर अब आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन दौरे जरूरी हैं। लेकिन दौरे के लिए जिस तरह से दिग्गजों को आना पड़ रहा है, देखिए पार्टी है, पार्टी से जुड़े हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इस तरह से आना और पूरी एक उठापटक कर जाना, बहुत अच्छे मंत्र दे जाना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का तो वैसे भी कॉन्फिडेंस था कि हमारी सरकार बननी ही है। फिर लेकिन इस बार जो चीजें दिख रही हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल था कि क्या सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर या अमित शाह के आने पर या जेपी, मतलब केंद्रीय नेतृत्व जो है उनकी एंट्री से ही ये तमाम चीजें होंगी क्या? क्योंकि मामा की लोकप्रियता तो ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा और उनकी लोकप्रियता अलग है, जनता के बीच बहुत ज्यादा है वो, तो जनता को ही चुनना भी है। खैर ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मामला ये हो सकता है, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। संतोष जी, कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक परेशानी है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रही हूं, ये विपक्ष की तरफ से, दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से जब ये बातें आती हैं तो यही आती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी हो, उनको ये लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में क्या हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में यदि देखा जाए तो लगता नहीं है बहुत कुछ हो पाएगा। राखी जी, जो इनको कोई मतलब नहीं है, प्रियंका जी कुछ कर नहीं पाएंगी, राहुल जी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कायम इतना बौखलाए हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्यों बार बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी चक्कर लगा रहे हैं? सीधा सीधा ये मामला है मध्य प्रदेश का कि जो बिकाऊ, जो 50-50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक खरीदे थे, वो इनके सिर के दर्द हो गए हैं। पूरी कमीशन की जो कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। कर्नाटक के अंदर जो स्थिति थी उससे बहुत ज्यादा स्थिति मध्य प्रदेश में खराब होने वाली है। 50 सीटें आया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 214 घोटाले रजिस्टर्ड है, जिसकी आरटीआई की जानकारी लेके हम उसको उजागर कर रहे हैं। आप जो उसके अंदर तो ये बोले ना असर, ये तो अभी आने वाले समय में आपको दिखेगा। जहां तक जो है पूरी तरीके से बौखलाई हुए, रोज सुबह से शाम तक शिवराज सिंह चौहान जी कितनी घोषणाएं करते हैं वो उनको खुद को नहीं मालूम रहता। एक तरफ कहते हैं कि संविदा शिक्षकों को जो है हम परमानेंट करेंगे और उस दूसरे दिन जो है संविदा शिक्षकों को एनएचएम से हटा देते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जो उन्होंने 5 गारंटी दी है, नारी सम्मान निधि 1500 रुपए, 500 रुपए सिलेंडर, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और जो ओपीएस पेंशन, तो हमारी जो गारंटी है वो हम देंगे और मध्य प्रदेश जनता इसके लिए आसानी से। ये तो मध्य प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार है, रोज नए नए घोटाले आ रहे हैं। क्राइम के अंदर क्राइम व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो रोज बलात्कार की घटनाएं होती है। अभी पूर्व में जो आदिवासियों को जो है ऊपर पेशाब कर दिया, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम व्यवस्था जो है बढ़ती जा रही है और लूट की सरकार है। तो 5 महीने बचे हैं, बस दिन गिन लें, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे और इंटरनेशनल और किसी को बुला लें, बेचारे के मध्य प्रदेश की जनता अपना मन
बना चुकी है। माननीय कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे दिसंबर में शपथ लेंगे, तो ये आपको दिखेगा। चलिए, आने वाले समय की बात है, वो निश्चित तौर पर देखेंगे। प्रज्वल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने अलग मुद्दों के साथ है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स की स्ट्रैटेजी को उठाया जाए, मध्य प्रदेश में हमेशा से ये कहा जा रहा है जैसे कि एक दूसरे के लिए छीटाकशी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को माना जरूर जा रहा है मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में, लेकिन राह आसान नहीं दिखती है। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कहूंगी कि क्यों आसान नहीं है, किस लिए आसान नहीं है, जनता के ऊपर है, जनता को क्या करना है। लेकिन एक जो यहाँ की पृष्ठभूमि है या मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हमेशा सीधा मुकाबला देखा गया है। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने से या उनकी बातों से या कोई और ऐसी प्लानिंग या रणनीति है या ऐसे कोई दौरे दिग्गजों के हैं जिसकी वजह से आप मध्य प्रदेश में जगह बना पाएगी? आम आदमी पार्टी हमेशा अपने काम के लिए पहचानी गई है, ना कि अपने नाम के लिए। आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है उसका सीधा फायदा जनता को होता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी सरकार बनाई, वहाँ भी दो ही पार्टी थी जिनका सीधा मुकाबला हुआ करता था, कांग्रेस और बीजेपी का। उसी तरह पे आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जितना भी काम किया इसमें अलग से कुछ नहीं, परंतु वो काम है जो जनता को कभी भी दोनों पार्टियों ने बगैर ध्यान दिए किए। शिक्षा पे जनता को बात नहीं करी गई, कई समय तक सरकारी स्कूलों को बेहाल कर दिया गया, सरकारी अस्पतालों को बेहाल कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी उसी तर्ज पर सुधार किया और मध्य प्रदेश में भी उसी तर्ज पर सुधार करेगी। और रही बात केजरीवाल जी के, तो दिल्ली मॉडल जनता के सामने है। अभी 1000 से ज़्यादा बच्चे पीएमटी में सिलेक्ट हुए हैं जो कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के पढ़े हैं। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में 45% से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के फेल हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो काम है, जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है। उस तर्ज पे हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हम बहुत दमदारी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पे ऐसी लगती है, ओवरऑल यदि मध्य प्रदेश में वोट बैंक देखें, यहाँ के मुद्दों को देखें, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी के आने से एक चेहरा हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि पीएम मोदी, तो पीएम मोदी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो एक अलग बात है कि एक राजनीतिक दल से उनका नाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई कई बार होता है, हम कहते हैं ना कि एक परफॉर्मेंस भी होती है और एक आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, एक फेस होता है, क्या इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे यदि कंपेयर करें वर्तमान में जो लहर है, जो चीजें हैं, मुझे लगता है पीएम मोदी का ग्राफ ऐसी जगह पे है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा दूसरे दलों के लिए। देखिए, मोदी जी का ग्राफ किसी भी लेवल पर हो, जनता से बड़ा ग्राफ नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता से सुनिश्चित करती है कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, उनके नेता कौन होंगे। आम आदमी पार्टी का एक प्रॉपर सर्वे होता है जो कि सुनिश्चित करता है, जिसमें जनता वोट देती है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे लिए नेता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी पहले जनता से पूछती है कि हम पे 4 विकल्प है, इनमें से आपको कौन चाहिए, कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में कौन को देखना पसंद करेंगे, और जिस विकल्प पे जनता हामी भरती है उस विकल्प को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। अच्छा प्रज्वल, एक बात बताइएगा, बहुत बहुत खुल के बताइएगा, जो भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निकालने के मूड में दिख रही है? शिवराज मामा के फेस पे, उनके नेतृत्व में, या फिर पूरा फोकस अमित शाह और पीएम मोदी पर ही है, जेपी नड्डा को आना ही है, तो यही लोग पूरा एक पुश कर रहे हैं कि इलेक्शन निकल जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की संपूर्ण रूप से छुट्टी होने वाली है। जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि हाईकमान के नेताओं को, बीजेपी के हाईकमान के नेताओं को मध्य प्रदेश बहुत जरूरी है। मैं आपको साफ कर देता हूं, उनको मध्य प्रदेश की जनता जरूरी नहीं है। वो सरकार के मत में इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें ये याद नहीं आता है, इतने नेताओं को जो 1 महीने से लगातार मध्य प्रदेश की धरा के चक्कर लगा रहे हैं, कि एक बार जाके मणिपुर भी हो आए। आज 77 दिन हो चुके हैं। कल हमारे देश की बेटियों को अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया वहां पे मोदी जी का 77 दिन बाद एक बयान आता है। जेपी नड्डा जी महीने भर के अंदर ही दूसरी बार आने वाले हैं भोपाल। एक बार मणिपुर क्यों नहीं चले जाते हैं? अमित शाह जी क्यों नहीं चले जाते हैं? मोदी जी क्यों नहीं चले जाते हैं? वहां सरकार बन चुकी है, अब उसको जनता को उनके हवाले छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब उनको इधर की चिंता नहीं है। अब उनको इधर की चिंता है कि अरे मध्य प्रदेश से सरकार चली जाएगी, तो वो तो जाना सुनिश्चित है। जनता समझ चुकी है, आपका दोहरा चेहरा जनता ने देख लिया है। अब जनता चाहती है ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी जो वास्तविकता में जनता के मुद्दों के लिए खड़ी रहे और जनता के मुद्दों के लिए कार्य करे। ठीक है सचिन जी, बार बार यही बात आ रही है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं होगा। आप चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए, आप कितने ही अभियान चला लें, कितने ही दौरे कर लें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जनता के बीच में जो छवि होनी चाहिए
उसी से बात बन पाएगी? देखिए, जनता जनार्दन होती है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। भाजपा जो है पूरे साल में समय चुनाव के लिए तैयार होती है, उसके कार्यकर्ता हमेशा मैदान में होते हैं। तो भाजपा में ऐसा नहीं है जैसा कांग्रेस या आप पार्टी में है कि अभी अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढने के लिए घर घर जा रहे हैं और उनकी मंथली रोल पे उनको रख रहे हैं कि भाई तुम काम करना शुरू करो। तो भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में जो कार्यकर्ता है वो फुल टाइम लोगों के, जनता के बीच में ही होता है, उनके लिए सक्रिय होता है। भाजपा ही इस देश में इकलौती पार्टी है जिसने एक पार्टी एक सेट की है कि नेता अपने घरों से निकल के आज काम करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं फुल टाइम टाइमर्स होते हैं। वो फुल टाइम लोगों के और जनता के बीच में, मुद्दों के बीच में सब रहते हैं। तो आज जो जहां तक संतोष जी का कहना था कि भ्रष्टाचार और 50%, देखिए आज कांग्रेस के पास में कोई भी आज ऐसे की बातें कर रही है। इन्होंने आज तक ऐसे कोई मुद्दा उठाया है जिसमें 50% का जो कमीशन है वो कहीं प्रूव हुआ हो? इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहीं जमीन पे कहीं लड़ते नहीं है और सिर्फ लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाते हैं कि 50% का कमीशन चल रहा है। आज आप हम सब जानते हैं कि तबादलों पर तो रोक हटी हुई है। भोपाल में आपको कितने लोग दिख रहे हैं, कितनी गाड़ियां दिख रही हैं कि जो लोग आ रहे हो कि ट्रांसफर के लिए लोग दौड़ भाग कर रहे हो या पूरे शहर में आपाधापी मची हो। आप कांग्रेस की गवर्नमेंट 15 महीने की गवर्नमेंट देखिए, लोग आते थे, पूरी हर आदमी अपनी गाड़ी लेके निकल गया था और इस मुद्दे में था कि भाई बिल्कुल ठीक है। सचिन जी, आपकी आवाज काफी कट कट के हम तक पहुंच रही है। हम एक बार फिर से आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है, बहुत सारी बातें कांग्रेस को लेकर आपने कही हैं। संतोष जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था इस चर्चा में कि आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बचा जाए, लेकिन कहते हैं ना कि चर्चा है, इलेक्शन है, तो नोक झोंक और आप कहते हैं ना कि आरोप प्रत्यारोप लगना है। लेकिन अभी मुख्य रूप से बात यह है कि यदि बीजेपी से चेहरा पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और जो उनके दिग्गज चेहरे हैं वो यदि मध्य प्रदेश की राजनीति में आ रहे हैं, यदि वो जनता से कनेक्ट हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से वो कनेक्टिविटी यहाँ मध्य प्रदेश की जनता की प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की हो सकती है? मैं कंपैरिजन के तौर पे बात कर रही थी। क्या वो कंपैरिजन यदि हम करें तो अरविंद केजरीवाल को यदि हम बीच में रखें तो क्या वो चीजें हमको दिखेंगी? क्योंकि सब अपने अपने दौरे और अपने अपने अभियान के साथ पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। देखिए राखी जी, कांग्रेस की भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जहां तक प्रियंका गांधी जी का राहुल जी है, ये पूरे मध्य प्रदेश में इनसे पहले से कार्यक्रम डिसाइड था और अभी आने वाले समय में राहुल जी भी आ रहे हैं। शहडोल में आपको भी बतानी थी, मध्य प्रदेश के जनता पूरी तरीके से अपने आप को फैला हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत भीषण समस्या है। जीएसटी की मार है, महंगाई की मार है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, बेरोजगारी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सीधे सीधे जो है जनता राजनेताओं जो है काम में कमलनाथ जी के काम से कनेक्ट हो रही है। और सबसे मेन बात यह है राखी जी कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे संघ हो, चाहे जितनी भी एजेंसी के सर्वे आ रहे हैं, इसमें हर सर्वे में इनकी संख्या कम से कम दिखाई जा रही है। उससे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी को हटा के अब जो है शिवराज जी का चेहरा मध्य प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी को बुला रहे हैं ताकि जो है कुछ फर्क पड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि करप्शन में इतना डूबा हुआ है प्रदेश कि बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है। पूरी तरीके से जो है रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी आप इसके अंदर लगाइए कि क्राइम व्यवस्था क्या स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री की सभा होती है, आदिवासियों के बीच बैठते हो और 10 दिन बाद सीधी में घटना हो जाती है। सीधी की घटना खत्म होती है तो उसके बाद शिवपुरी घटना हो जाती है, शिवपुरी घटना खत्म होती है तो फिर जो है शहडोल की हो जाती है। तो रोज जो घटनाएं घट रही है तो इसके अंदर जनता को दिख रहा है, क्योंकि क्या मध्य प्रदेश के अधिकारी पूरी तरीके से जो है रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं। वो कलेक्टर एसपी वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं।
ठीक है संतोष जी, यदि मैं पक्ष विपक्ष की बातों को ही सिर्फ सुनते रह जाऊं तो मुझे लगता है यदि हम बीजेपी की खामियां निकालें, बीजेपी कांग्रेस की खामियां निकाल रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी तो प्लस में चली जाएगी। आम आदमी की बात सुनिए ना आप। आम आदमी पार्टी को पहली बार तो लड़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी पिछले बार भी लड़ी थी, पिछले बार भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर हर सीट पे लड़ी थी। आम आदमी पार्टी का तो ये है जैसे ठेले में जो है बी फार्म लेके चलेंगे, जो दोनों पार्टियों को जो संतुष्ट होंगे उनको टिकट दे देंगे। इनका क्या रोड मैप है, इनका क्या है? ये केवल वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी, क्योंकि वोट काटने के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल जो है इनकी स्थिति है कि जो बागी जो रहेंगे कांग्रेस बीजेपी के, चाहे कांग्रेस चाहे और पार्टी के, इनसे टिकट खरीदेंगे, लड़ेंगे और वोट खराब करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सीधे सीधे जान रही है कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि जो है माननीय कमलनाथ जी के साथ जो अन्याय हुआ था उसको। प्रज्वल जी, ये तो बड़ी बात आ गई है कि आपकी जो भूमिका है वो सिर्फ वोट काटने की है। माननीय प्रवक्ता को शायद से इस साल के पिछले सालों का जानकारी नहीं होगी कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई वहां पे कांग्रेस शासित राज्य था, जहां पंजाब में सरकार बनाई वहां पे कांग्रेस शासित राज्य था। आज पंजाब में कांग्रेस के कितने विधायक और दिल्ली में कितने विधायक बचे, इनसे कोई पूछे। अभी पंजाब में लोकसभा चुनाव हुआ, वो सीट जो कांग्रेस के पास न जाने कई सालों से थी, उस पर भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त करी। तो वो जो हमें कहते हैं कि हम विकल्प नहीं है, उनको बता दीजिए कि उन प्रदेशों के जिन्होंने उन्होंने हाल बुरे किए थे उनको भी जाके हमने सुधारा है। 5.5 लाख करोड़ का कर्जा अभी भी बचा है पंजाब पर। 6 लाख करोड़ से ऊपर था जो छोड़ गए थे कैप्टन साहब, चन्नी साहब। आपके मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए हमारे जमीनी नेता से, आपके सिटिंग मुख्यमंत्री, और आप कहते हैं कि हम थैले में लेके भी हम घूमने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ लड़ती है, अपने कार्यकर्ता के जज्बे के साथ में चुनाव में उतरती है। इस प्रकार से नहीं उतरती है कि आपके विधायक 2018 में सरकार बनाई कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जनता ने, और आपके 21 विधायक बिक गए, और आप खुद ही बता रहे हैं कि बोली 50 करोड़ रुपए में आपके विधायक बिके थे। आप खुद बता रहे हैं कि आपके 50 करोड़ रुपए में विधायक बिके थे। तो जो पार्टी जिसके विधायक बिक जाए, जनता उस पर कैसे विश्वास कर ले? मैं तो ये मानता हूं जिस पार्टी के विधायक बिक गए वो भी चोर है, और जो खरीद रही है वो भी चोर है। आप अपने विधायकों को तो संभाल नहीं सकते, आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। अन्ना के बल पे आए हुए लोग, अरे तो आप जेल में जा रहे हो तो, अरे दो मंत्री जेल में कि नहीं है? अरे आपके लोग बताइए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे घोटाला लगा चले गए बीजेपी में, आपके मुझे ऐसा लगता है चले गए। आप अपने नेता कोई अछूता नहीं है इससे, कोई इससे अछूता नहीं है, आरोप की कोई अछूता नहीं है। आरोप सब पे लगे हैं, हर पार्टी पे आरोप हैं, सबके अपनी चीजें हैं, सबके अपने भ्रष्टाचार हैं। मध्य प्रदेश की जनता का क्या मन है, आप क्या उनके दिलों में बस पाएंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन किस प्लानिंग से आना है इस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, दौरे होने हैं, अभियान चल रहे हैं, प्लानिंग्स हो गई हैं, आना है, अब कहना कैसे है, और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में राज कैसे करना है, कैसे जगह बनाना है, ये अब इन राजनीतिक दलों को तय करना होगा। क्योंकि सिर्फ आके कह के जाने से नहीं होगा, वो चाहती क्या है जनता, यहाँ की स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ की राजनीति क्या कहती है, इस पर बात करने की जरूरत है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।